कृष कपूर 26 साल का एक स्मार्ट, दिलकश और जुनूनी गायक। उसके पास शोहरत नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में वो रूहानी जादू था जो किसी के दिल की सबसे गहरी दरारों तक पहुंच जाता। अपने पहले एल्बम के लिए उसे ऐसे गीत चाहिए थे जो उसकी धड़कनों जैसे हों। तभी उसकी मुलाकात हुई वानी वायरा से, एक रहस्यमयी, बेहद खूबसूरत और शांत लड़की जो गानों के बोल लिखा करती थी। वानी की आंखों में एक ऐसा सूनापन था जो चिल्लाकर कुछ कह रहा था, और कृष की आवाज में वो गहराई थी जो चुपचाप हर दर्द को समेट सकती थी। कैफे में पहली मुलाकात के वक्त वानी ने सिर झुकाकर कहा, मैं वो लफ्ज लिखती हूं जो लोग सोचते हैं पर बोल नहीं पाते। कृष मुस्कुराया, और मैं वो सुर देता हूं जो दिल कहना चाहता है। नजदीकियां जब रूहें बोलने लगी। वानी और कृष देर रात स्टूडियो में काम करते, कभी गाना बनाते, कभी बस खामोशी में बैठते। कृष उसकी हर बात को शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों से पढ़ता। एक शाम बारिश हो रही थी। वानी खिड़की के पास बैठी थी। उसके कंधे गीले थे और बालों से पानी टपक रहा था। कृष ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अगर मैं तुझे अपनी बाहों में रख लूं तो क्या तू फिर से जीना शुरू करेगी? वानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कृष के सीने से लग गई। पहली बार उसने किसी को अपने इतने पास आने दिया। उस रात उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, महसूस किया। उसके गालों पर बहते आंसू, उसके कंपकपाते होंठ, उसकी उंगलियां जो कृष की गर्दन पर टिक गईं, सब कुछ किसी गीत की तरह सधा हुआ, गहरा और रूहानी था। वो रात जब लफ्ज नहीं थे, सिर्फ सांसें थीं। वानी अपने दर्द को अब कृष से नहीं छुपा पाती थी। एक रात जब स्टूडियो में लाइट चली गई, वानी ने मोमबत्ती की रोशनी में कृष को देखा और कहा, कभी कभी लगता है मैं किसी और की थी, कोई कोई जो अब बस याद है, या शायद याद भी नहीं। कृष ने उसकी कमर के चारों तरफ हाथ रखकर कहा, अब तू मेरी है। अगर तेरा अतीत खो गया है तो मैं तुझे एक ऐसा आज दूंगा जो तू कभी ना भूले। वानी ने कृष को पहली बार अपने होठों से छुआ। वो चुंबन ना सेक्सुअल था ना साधारण, वो किसी जीवन भर के इंतजार का उत्तर था। उसके बाद उनकी रातें सिर्फ रोमांस नहीं थी, वो उन दो आत्माओं का मिलन थी जो बरसों से टूटी हुई थी। बदलती यादें और गिरती दीवारें। वानी को एक मानसिक बीमारी थी, रेट्रोग्रेड एमनीजिया। वो धीरे धीरे अपना अतीत भूलती जा रही थी। अब उसके जहन से कृष भी मिटने लगा था। एक दिन उसने कृष से पूछा, हम पहली बार कब मिले थे? कृष मुस्कुराया, दर्द छुपाते हुए बोला, आज ही तो। हर दिन कृष खुद को फिर से वानी से मिलवाता। हर दिन वो उससे फिर से हंसाता, फिर से बाहों में भरता, फिर से प्यार करता। हर दिन वानी उसे फिर से भूल जाती। आखिरी गाना, बिछड़ने से पहले। वानी भी एक गाना लिखा, शायद अपने आखिरी होश में। तेरे नाम की धुन अब भी दिल में है, तेरे छूने का एहसास अब भी सांस में है। अगर मैं तुझे भूल भी जाऊं तो क्या तू मुझे दोबारा प्यार करेगा? कृष ने इसे अपने शो में गाया, स्टेज की रोशनी में, हजारों लोगों के सामने। लेकिन उसकी नजरें खाली कुर्सियों की तरफ थी जहां कभी वानी बैठती थी। अंतिम मिलन और अलविदा। कृष एक दिन वानी से मिलने अस्पताल गया। वानी की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसने कृष को देखा और पूछा, तुम विवेक हो? कृष की आंखें भर आईं। उसने वानी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं, मैं कृष हूं, लेकिन मैं तुझसे उतना ही प्यार करता हूं जितना शायद कोई नहीं कर सका। वानी की आंखें नम थीं। उसने कृष के होठों को आखिरी बार छुआ और धीमे से फुसफुसाया, अगर अगले जन्म में तू मुझे मिले तो फिर गाना मत भूलना। कृष आज भी हर शो में वही गाना गाता है, वानी के लिखे शब्द, उसकी याद में डूबी धुन। लोग उसकी आवाज में दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उस दर्द का नाम वानी है।